तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 4 है। वो क्या नाम है चैप्टर का बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हम आज वो सीखने वाले हैं और वो बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल्स टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आप इस इक्वेशन को ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको वैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे मान लो अपन ने कुछ भी माना, मैं ऐसे कहता हूँ कोई भी इक्वेशन है, या चाहे वो ए हो बी हो चाहे एक्स हो चाहे कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अगर उसकी पावर 2 है, यानी जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया या फिर ए स्क्वायर आ गया या फिर ए की पावर 2 आ गई या फिर वाई की पावर 2 आ गई, तो वो मानी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट दोस्तों अगर उस इक्वेशन के अंदर सपोज करो वाई स्क्वायर और जैसे मान लो वाई की पावर 3 आ गई, तो दोस्तों वाई की पावर 3 आते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए 2। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर उसका जैसे मान लो जैसे ये इक्वेशन में बोल रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये वाली जो टर्म है ये जिसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब ये जीरो हो गया और फिर ये लीनियर इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि फिर ये बी एक्स प्लस सी है, यानी इसके अंदर पावर तो है ही नहीं। यानी अपने को समझना क्या है, जिसके अंदर पावर 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा, वो समझिएगा। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा वो देखिएगा। अब देखो कि अपने को क्या करना है कि ये जो 4 है यानी जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर से। कितना आ जाएगा अपने पास 4x²। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि जो मिडल टर्म रहता है 4x, यानी जो x टर्म है, ठीक है, जो bx है, एक तरीके से जो b और x है उसको देखना है। अपने को इसको इस तरीके से तोड़ना है कि वो क्या हो जाए 4x²। यानी हम जैसे मान लो इसको तोड़ दें 2x और 2x के अंदर तोड़ दें इसको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x² आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, अगर अपन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ रहा है 4x आ रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है bx को हमेशा इस तरीके से तोड़ना है। एक मिनट फोकस नहीं हो रहा। bx को इस तरीके से तोड़ना है कि जब ऐड करें तो वो वापस खुद वाली टर्म हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट इनटू ax² हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा, अपना फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड दोस्तों आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो आपको इस तरीके से तोड़ना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे अपन थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं एज कंपेयर टू, सपोज करो x² माइनस 4x प्लस 4। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ये देखिएगा। अब दोस्तों अपन ने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन किया, x² प्लस 4 को मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया 4x² आ गया। अब -4x को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे जब तो 4x² आ जाए और एडिशन करे तो -4x आ जाए। अपन ने वापस इसको 2x और 2x में जोड़ लिया। ठीक है, अब 2x और 2x में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब सपोज करो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x² आ रहा है, पर अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते, अब ये माइनस करना पड़ेगा हमारे को। क्यों? क्योंकि -2 और -2 क्या होता है -4, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो अपनी जो मल्टीप्लाई करने पे आ गया ये और एडिशन करने पे आ गया माइनस का 4x। तो दोस्तों इस तरीके से हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लो 4x शुड बी फैक्टर एज बिकम 4x² एज 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 4x। जो बात मैंने आपको इधर समझाई यही बात मैंने इसको रिटर्न में लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर अपना कांस्टेंट है अगर वो नेगेटिव होता है, यानी मान लो अगर ये कांस्टेंट है अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, देन वन फैक्टर इज नेगेटिव। तो क्या होगा, जैसे अपन इसको तोड़ेंगे, जैसे मान लो 4x को तोड़ते हैं, अगर कांस्टेंट माइनस में है तो क्या होगा, ये 4x इस तरीके से टूटेगा कि उसके अंदर एक फैक्टर पॉजिटिव, जैसे मान लो +2x और -2x। अब यहाँ पे तो ये जीरो हो रहा है, लेकिन ऐसे मान लो ये इस तरीके से टूटता है कि ये क्या हो जाता है, एक टर्म माइनस किया जाती है एक टर्म प्लस किया जाती है। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन समझा ही देता हूँ। x² माइनस 5x प्लस 15। ठीक है, हो गया, समझ में आया। तो अपन इसको +15 नहीं करके इसको -15 कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखो क्या हुआ, एक मिनट इसको 10 कर दो, इजीली हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो अपन ने इसको तोड़ा, इसको 3 कर दो, 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हुआ, अब मैंने क्या कहा था, अगर कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, एक टर्म फैक्टर जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, एक टर्म नेगेटिव आ गया और एक टर्म पॉजिटिव। इस तरीके से मैंने ये लैंग्वेज में ये बात कही है। इफ कांस्टेंट प्लस बट बी इज नेगेटिव देन बोथ फैक्टर आर नेगेटिव। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो ये वाला आपको जो क्वेश्चन दिया जिसमें कांस्टेंट तो पॉजिटिव था पर ये जो बी था वो क्या था, नेगेटिव था। तो क्या होगा कि जो दोनों के दोनों फैक्टर आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, जिससे कि वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो जो कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। तब तक के लिए गुड बाय।